और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता टी राघवन जुड़ गए हैं। हम सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राघवन, ओवर टू यू। कि देखिए मीनाक्षी, जो बहानगा बालासोर रेलवे लाइन जो इस भीषण ट्रेन एक्सीडेंट में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, उस लाइन को रिकॉर्ड टाइम में रिस्टोर कर लिया गया है। आप मेरे पीछे जो सायरन सुन रही हैं वो वंदे भारत एक्सप्रेस का है, जो इस रेल लाइन पर अब कुछ सेकंड्स में गुजरने वाली है। अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। देखिए किस तरह से वहां पर लोग जो है लगातार इस लाइन को रिस्टोर करने के लिए थे। 60 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में इस पूरे लाइन को रिस्टोर कर लिया गया है। अप लाइन और डाउन लाइन दोनों ही पूरी तरह से रिस्टोर हो गई है। कल रात से ही हमने देखा कि यहां पर ट्रेनों की आवाजाही है जो शुरू हो गई है। हालांकि इस बात के निर्देश दिए गए थे कि जो ट्रेन की स्पीड होगी पर्टिकुलरली इस ट्रैक पर, इस बहानगा बालासोर रेलवे लाइन पर, वो थोड़ी कम होगी। लेकिन अब जैसे ही ये लाइन का रिस्टोरेशन का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरी कंप्लीट कर लिया गया, उसके बाद से कल रात से लेकर लगातार यहां पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो हावड़ा से पुरी की तरफ जाने वाली जो गाड़ी है वो अब इस लाइन पर जाने वाली है। बहुत सारे सवाल उठाए गए थे जब ये एक्सीडेंट हुआ था कि जब हमारा सिग्नलिंग सिस्टम ठीक नहीं है, ट्रैक्स ठीक नहीं है, तो कैसे एक हाई स्पीड ट्रेन को हम जो है कैसे मोबिलाइज करेंगे, कैसे उसको यहां पर दौड़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से आप देख पा रही हैं, एक जो बहुत बड़ी कह सकते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में खुद रेल मंत्री अश्विनी महेश, उन्होंने खुद इस बात की बधाई रेलवे कर्मचारियों को और पूरी टीम को दी कि एक रिकॉर्ड टाइम में इतना विकराल, इतना भयावह यह हादसा था। ऐसा लगता था कि काफी वक्त लग जाएगा इस रेलवे लाइन को ठीक करने में। लेकिन जैसा आपने देखा, हम यहां लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बहुत ही जल्दी 60 घंटे के भीतर भीतर दोनों अप और डाउन लाइन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना भीषण ये ट्रेन हादसा हुआ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद ऑन ग्राउंड लगातार डटे रहे, पूरी टीम के साथ वहां पर काम देखते रहे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज राघवन बताइएगा क्या था इस पूरे रेल रूट को रिस्टोर करने में? कौन कौन से चैलेंजेस का सामना किया टीम ने, इस पर भी आप डिटेल दें। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अभी जो बहुत बड़ी टीम जो है लगी थी यहाँ पर, क्योंकि बड़ा चैलेंज ये था कि टाइम रहते हुए बहुत कमर्शियली वायबल रेलवे लाइन है, ईस्टर्न रेलवे की है। इस वजह से ये जरूरी था कि इस रेल लाइन को, चाहे वो अप लाइन हो चाहे डाउन लाइन हो, दोनों ही जो है ट्रैक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। लगातार यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो गाड़ियों की आवाजाही जो है अब वो शुरू हो गई है। उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यहां पर कितनी जल्दी, जैसा खुद रेल मंत्री ने कहा कि 51 घंटे के अंदर अंदर सब काम शुरू कर लिया गया। उसके बीच में जो ट्रायल रन होते हैं, जो एक बड़ी भारी वैन के साथ उसको ट्रायल रन किया जाता है, वो भी कंप्लीट किया गया। उसके बाद यहां पर ट्रेनों की आवाजाही जो है वो शुरू हो गई है। हम इंतजार कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस का। हालांकि एक पैसेंजर ट्रेन अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, यही मैं जानना चाह रहा हूं। बालासोर के, उन्होंने हमें कुछ सेकंड्स पहले बताया था कि बालासोर से वो ट्रेन निकल गई है और कुछ पलों में यहां पर पहुंचने वाली है। उससे पहले एक पैसेंजर ट्रेन को आप यहां से गुजरते हुए देख रहे हैं। तो ये जो काम है वाकई में बहुत चैलेंजिंग था। जो क्लाइमेट है मीनाक्षी, यहां पर बहुत ही एडवर्स क्लाइमेट है, कह सकते हैं कि एक ओवन के अंदर, एक भट्टी के अंदर। डीजीआरएफ के एनडी अतुल करवाल, उनसे हमारी बात हो रही थी, उन जो डीजी हैं एनडीआरएफ, उन्होंने ये हमें बताया कि एक ऐसा लग रहा था कि बोगी के अंदर वहां पर जब ट्रैक में लोग काम कर रहे, तो ऐसा लग रहा था कि एक ओवन के अंदर, एक भट्टी के अंदर काम करे। इतना एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस यहां पर हैं। बावजूद उसके 60 घंटों के भीतर भीतर दोनों ही लाइन को रिस्टोर करना और गाड़ियों का आवागमन यहां पर शुरू हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि रेल मंत्री ने भी बधाई रेलवे कर्मचारियों को दी इस बारे में। राघवन, जरा ये भी बताइए कि ये जो स्ट्रेच है जहां पर एक्सीडेंट हुआ, ये पूरा स्ट्रेच, क्या इस पर वंदे भारत अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ेगी या अभी कम रफ्तार से गाड़ियां इस पर से गुजारी जाएंगी? जैसा कि मैं अभी देख रहा हूं, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां से जो पैसेंजर ट्रेन गुजर रही है वो काफी धीमी रफ्तार से गुजर रही है। जी बिल्कुल हुसैन, देखिए एक इंस्पेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है ट्रैक को, और बहुत साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ट्रेन फिलहाल इस बालासोर बहानगा रेलवे लाइन सर गुजरेगी, उसकी स्पीड को लिमिट में रखना होगा, बहुत कम स्पीड में। जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ही स्लोली ये गाड़ियां मूव कर रही है, और उस दौरान जितने भी रेलवे के एक्सपर्ट लोग हैं वो सब उस गाड़ियों की ट्रैकिंग कर रहे हैं, उसके मूवमेंट को देख रहे हैं, एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है, और फिर धीरे धीरे फेज बाय फेज में स्पीड बढ़ाई जाएगी और फिर गाड़ियां जो है अपनी जो नॉर्मल रफ्तार। बिल्कुल राघवन, आप लगातार हमारे साथ बने रहे क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।